सरोकार, प्रगतिशील राजनीति और समाज के तमाम मुद्दों पर बात करते हैं जिसकी आज समाज की जरूरत है। तो इसके क्रम में हम भदोही जनपद के आम लोगों से लेकर के खास लोगों तक उनकी राय लेते हैं कि वास्तव में उनके क्षेत्र में किस तरह की जरूरतें हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, इसको लेकर के हम बात करते हैं। तो आज हमारे साथ भाजपा के युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री विनय कुमार पांडे उर्फ गोरेलाल जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में पांडे जी, आपने कई वर्षों से आप राजनीति कर रहे हैं, खास करके भाजपा में आप 18-20 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो आज की राजनीति के बारे में आपकी क्या राय है? जी, स्वागत है आपका पांडे जी। नमस्कार, मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का पूर्व में जिलाध्यक्ष रहा और छात्र संघ से मैं बिलोंग करता हूं। मैं काशीनगर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 2004-05 में छात्र संघ उपाध्यक्ष हुआ। मैं युवा हूं और युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है वह बेरोजगारी। मैं अनवरत अखिलेश के ज़माने में भी मैंने एक नारा दिया था। अखिलेश जी जब बेरोजगारी भत्ता लाए थे तो मैंने उनसे कहा था कि बेरोजगारी भत्ता नहीं, रोजगार चाहिए, भीख नहीं, अधिकार चाहिए, क्योंकि युवा देश और प्रदेश और समाज की दिशा और दशा तय करता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश, पूरे भारत का युवा भारत का कर्णधार है और भारत का युवा अगर कर्णधार है तो ऐसे कर्णधार को निश्चित रूप से अंधेरे कुएं में नहीं भटकने देना चाहिए। सरकार अगर योगी जी की बनी उत्तर प्रदेश में और पूर्ण बहुमत के साथ बनी तो मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी भदोही के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराना। पांडे जी, अगर बात की जाए तो अभी आपकी बीते वर्षों में आपकी सरकार डबल इंजन सरकार है, लेकिन फिर भी रोजगारों की दिक्कत अभी भी युवाओं के सामने बनी हुई है। तो आखिर आपने बीते कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, 2 से 2.5 साल के बीच माननीय एक बार योगी जी आए थे, मैंने उनको पत्रक दिया था और एक बड़े उद्योग की स्थापना की उन्होंने बात भी कही थी, चीनी मिल जो औराई में है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद कोरोना जैसी महामारी आने के कारण और पूरा देश क्या पूरा विश्व जिस त्रासदी से गुजरा है, ऐसे में हमें नौजवानों को सुरक्षित रखना था, पूरे देश को सुरक्षित, प्रदेश को सुरक्षित रखना था। उस समय रोजगार की बात यथासंभव नहीं भी हो सकी। हमने रोजगार देने का भी काम किया है। हमने कई योजनाएं चला करके उनको रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया है। हमने कई लाख नौकरियां देने का काम किया। हमारे योगी जी के नेतृत्व में जितने भी रोजगार प्राप्त हुए हैं नौजवानों को, वह इस स्तर के रोजगार नहीं थे कि पैसे के दम पर जो जिस लायक था, जो जैसा था, हर गरीब का बेटा, हर तबके का बेटा रोजगार प्राप्त किया है। यहाँ पे अगर भदोही की बात की जाए तो यहाँ पे कई वर्षों से यहाँ पे सफाई कर्मियों को लेकर काफी मुद्दा बना हुआ है। इसको लेकर के लोगों ने पत्रक भी दिया, खुद मुख्यमंत्री जी भी ने इसको जब आए थे तो उसको उनको जानकारी मिली। तो आखिर यहाँ जो पंचायत या सफाई कर्मी है उनको लेकर की समस्या क्यों बनी हुई है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मियों की नियुक्ति हो चुकी है। हमारे यहाँ किन्हीं कारणों से 2 प्रकार के आवेदन हमारे जिले में हुए। एक पहले जिनका इंटरव्यू तक हो गया था, इसके बाद 2 प्रकार के आवेदन हुए। यह मामला न्यायपालिका में विचाराधीन है। जब तक न्यायपालिका से कोई निर्णय नहीं आ जाता, कार्यपालिका उसमें कोई निर्णय नहीं कर सकती। न्यायपालिका से निर्णय आने के बाद हम कार्यपालिका के माध्यम से वह जो सफाई कर्मियों की समस्या है उनको दूर करेंगे और हमारे भदोही में सफाई कर्मियों की नियुक्ति निश्चित होगी। अगर बात की जाए राजनीति की, तो जिस तरह से देखा जाए कि राजनीति अपराधियों का, पूंजीपतियों का बोलबाला है, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? आप कई 2 दशक से अधिक समय से आप राजनीति को नजदीक से देख रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुझसे ज़्यादा कोई इस बारे में नहीं जानता होगा, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, जमीन का नेता हूँ। मैं छात्र संघ से बिलोंग करता एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं कभी ये विश्वास नहीं करता कि असलहे और पैसे के बल पे भदोही या उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति चलेगी। कुछ समय ऐसे आते हैं जिनमें बाहुबलियों का और पैसों का भरमार होता है, लेकिन ऐसा भी समय इसी पंचायत चुनाव में आपने देखा होगा कि ग्रामीण स्तर के लोगों ने कई ऐसे नौजवान प्रधान बनाए हैं, उन पर विश्वास जताया कि नौजवानों के ऊपर। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले कुछ ही दिनों के बाद ये बाहुबल और धनबल की समस्या खत्म हो जाएगी। हम जैसे जो नेता क्रांति से, आंदोलन से पैदा होकर के आए हैं, वही उत्तर प्रदेश के और समाज की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। अगर भदोही जनपद की विकास की बात की जाए तो अभी भी ऐसे कई समस्याएं जो मुंह बाए खड़ी हैं, चाहे वो जिला अस्पताल हो, चाहे औराई चीनी मिल हो,
चाहे ओवरब्रिज हो या गंगा पुल, बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो जनपद में समस्याएं की भरमार जैसी लगी हुई है। तो इस पर आपकी अगर सरकार को मौका मिलता है तो क्या किस तरह का आपका कदम होगा? देखिए, गंगा पुल की बात आप करते हैं तो रामपुर गंगा पुल का शिलान्यास माननीय यशस्वी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी ने कर दिया है। उसका पूरा का पूरा डाटा तैयार हो गया है और जल्द से जल्द उसका कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा, हमारी सरकार आए। रही बात दिक की, तो डेंगू पुल की भी समस्या जो है वह समाप्त हो जाए कि वह पक्के पुल में निश्चित रूप से तब्दील होगा। भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में यह संभव है, क्योंकि विकास की किरण अगर कहीं पे दिखती है किसी सरकार में तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव तक हमने अंधेरा मिटाने का काम किया है, हमने गरीबों के आंसू, महिलाओं के आंसू पोंछने का काम किया है, हमने कई योजनाएं चला करके, जैसे अन्न धन योजना चला करके हमने गरीबों को पेट भर अन्न देने का काम किया है, हमने उज्ज्वला गैस दे करके आंसू पोंछने का। कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, हम लोग भी बचपन में देखते थे, कई महिलाओं को मोतियाबिंद हो जाती थी, धुएं से वो जम जाता था, उसका ऑपरेशन कराना। लेकिन उन सारी समस्याओं से एक गरीब का बेटा ही उसको निश्चित रूप से पहचान सकता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक गरीबों को आवास देने का काम किया है, शौचालय देने का काम किया है और पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक कुनबे को विद्युतीकरण के माध्यम से जोड़ने का काम किया है। यह निश्चित रूप से पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही उपयोगी व्यवस्था रही। हमने सड़कों का जाल बिछाया है, प्रत्येक सड़कें चमचमा रही हैं। आप हमारे ही यहाँ से सुनियाव में जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से बनारस जाने में कम से कम 3 घंटे लगता था। आज के डेट में 4 लेन बनने के बाद माननीय योगी जी के नेतृत्व में आज 1.5 से 1.25 घंटे लगता है। हम बाबतपुर के लिए हम 3 घंटे पहुंचते थे पहले, लेकिन आज हम 1 घंटे में बाबतपुर के लिए पहुंच जाते हैं। यह माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी का ही नेतृत्व का काम आता है। अगर बात की जाए विकास की, तो यहाँ पे अब विकास का आप लोग बता रहे कि हमने बहुत विकास कार्य किया है, तो ठीक है, आगे आने वाला समय बताएगा वास्तव में किसको मौका मिलता है, क्या होता है। इस समय चुनाव चल रहा है पूरे प्रदेश में, तो अगर पूछा जाए भदोही समय पूरे प्रदेश में भाजपा की क्या स्थिति रहेगी? मैंने आपको बताया कि 2014 में पूरे देश का नौजवान मोदी जी के साथ खड़ा हुआ और मोदी जी की सरकार बनी। 2017 में माननीय योगी जी से और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ, माननीय योगी जी की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे भारत का नौजवान राष्ट्रवाद के साथ खड़ा है और राष्ट्रीय विचारधारा के साथ खड़ा है और राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर के हम अखंड भारत की कल्पना के साथ माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के साथ खड़े हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में भी बनने जा रही है। और भदोही की तीनों सीटें, चाहे वह समझौता की सीट ज्ञानपुर की हो निषाद से, चाहे वह औराई की सीट हो माननीय दीनानाथ भास्कर जी की, और चाहे वह भदोही की सीट हो माननीय रविन्द्रनाथ तिवारी जी को, 3 कमल खिला करके हम उत्तर प्रदेश में भेज रहे हैं। भदोही का नौजवान अग्रणी है और यह संकल्प के साथ कहता है कि हम यहाँ से 3 कमल भेजेंगे और पुनः लखनऊ में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री होंगे। अगर बात की जाए ज्ञानपुर विधानसभा की, तो पिछले चुनाव में आप लोगों ने कहा था तीनों सीट जीतेंगे, लेकिन ज्ञानपुर आपके यहाँ से निकल गया था, कि ये वजह क्या बनी? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि बाहुबल और धनबल यह बहुत मायने रखता है। उस बार योगी जी का बुलडोजर नहीं चला था, उस बार माफिया बाहर थे, लेकिन इस बार सारे माफिया उत्तर प्रदेश के जेल के अंदर हैं। माफिया राज्य नहीं है, शांति व्यवस्था कायम है, सब अपने मन से वोटिंग कर सकते हैं और वोट देने का जब अपना मन सुनिश्चित होता है, स्वतंत्रता प्राप्त होती है, किसी प्रकार का दबाव नहीं होता, तब राष्ट्रवाद निश्चित रूप से जागृत होता है और राष्ट्रवाद के सारे लोग, राष्ट्रवादी विचारधारा के गरीब तबके के महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान और किसान, हमने किसान सम्मान निधि दे करके किसानों का सम्मान किया है। अन्य पार्टियां कभी भी किसानों का सम्मान नहीं की थी, इसलिए सारे वर्ग के लोग हमारे साथ खड़े हैं। हम जातवाद की बात नहीं करते, हम पंथवाद की बात नहीं करते, हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, इसलिए सारे लोग हमारे साथ खड़े हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जी पांडे जी, अगर बात की जाए कि आप कह रहे हैं कि हम सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं, तो बात सही है, लेकिन अगर बात की जाए कि यहाँ पे आपका अगर टक्कर की बात पूछी जाए तो भदोही में किससे आपका टक्कर है? देखिए, भदोही में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में एक छलदम जो कभी हिंदू बनता है तो कभी मुस्लिम बन करके काम करता है, ऐसे अखिलेश यादव जी हैं। वह कभी मंदिर की बात नहीं करते थे, हर समय कब्रिस्तान की चरदीवाली बनवाते थे जब उनकी सरकार थी, लेकिन आज
और टोपी लगा करके नमाज अदा करते थे। लेकिन आज जब हिंदुत्व जागृत हुआ है, हिंदुस्तान का एक एक हिंदू जागृत हुआ है, और तब उन्होंने गदा उठाने का काम किया। तब उनके सपने में कृष्ण भगवान आते हैं, उनको कहते हैं कि आपको निश्चित रूप से मुख्यमंत्री आप बनेंगे। तो यह गलत है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वह होगा जो निश्चित रूप से भारत के और उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास का कर्णधार होगा। चलिए, हमारे साथ थे भाजपा के पूर्व युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विनय कुमार पांडे जी, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने बताया कि भाजपा की फिर से सरकार बनेगी। हालांकि समय बताएगा किसकी सरकार बनती है, किसकी सरकार नहीं बनती है। पांडे जी, हम आपसे आप जानना चाहेंगे, आप हमारे मंच के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आप जैसे पत्रकार एक कलम का सिपाही होता है और एक देश का सिपाही होता है। ऐसे दोनों सिपाहियों को सादर नमन करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आपके कलम से एक किसान का बेटा नेता बनता है और आपके ही कलम से पूरे समाज की दिशा और दशा तय होती है। ऐसे पत्रकारों का, ऐसे समस्त लोगों का, आपके चैनल का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। आपको, आप निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगे हैं। एक अच्छी पंक्ति में आप लोग समाज को लाना चाहते हैं और इस जिले का और इस क्षेत्र के विकास के बारे में आप चर्चा करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुरुलाल पांडे जी, जिन्होंने अपनी बेबाक